Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform शिक्षा विद स्नेहिल। CUET PG 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो गए हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में तो आपको यहाँ ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या सिलेबस होगा और ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें ब्रीफली मैं आपके संग डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मोड है एग्जामिनेशन का वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। आपको कंप्यूटर के थ्रू अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। अगर हम मीडियम की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, माध्यम की बात करें तो वो इंग्लिश एंड हिंदी ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। अगर कोई लैंग्वेज पेपर है आपका तो वो तो आपका उसी लैंग्वेज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप MA उर्दू कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन पेपर आपका उर्दू में ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका लैंग्वेज पेपर लिंग्विस्टिक है तो आपका इंग्लिश में ही होगा वो। इसके अलावा अगर आप MTech या हायर साइंसेस ले रहे हैं तो वो इंग्लिश में ही आएगा। अगर आप आचार्य के पेपर्स कर रहे हैं तो वो संस्कृत में आएंगे। इसके अंदर भी फर्दर एक्सेप्शन है। आचार्य के ये जो 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये आपके इंग्लिश में रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 और कैटेगरी है, ह्यूमैनिटीज़, साइंसेस एंड कॉमन सब्जेक्ट। ये आपको बाइलिंगुअल दिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर एनेक्जर A देखा होगा इसका, तो उसमें बहुत सारे पेपर्स दिए गए हैं कि आप कितने पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मैक्सिमम 4 से ज़्यादा पेपर्स के लिए आप अप्लाई या अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल पेपर है यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। जनरल पेपर या तो इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा। यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी, ऑलराइट। कोई अदर लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा एग्जाम की ड्यूरेशन रहने वाली है 90 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन हर पेपर में आपको दिखेंगे 75। आगे चलते हैं। मार्किंग स्कीम देखते हैं एक बार। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अगर आपका आंसर गलत है तो एक मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आपने आंसर ही नहीं किया है या फिर आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया है और आंसर टिक नहीं किया है, उस केस में आपको मिलेंगे 0। मान लीजिए एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक है, उस केस में 4 मार्क्स मिलेंगे तो, लेकिन बस उस इंसान को मिलेगा जिसने सही आंसर टिक किया है। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन थे A B C D और जब आंसर की चैलेंज की गई तो पता लगा A और C ये दोनों सही थे। तो जो बच्चों ने ये टिक किए होंगे सिर्फ इन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे, बाकी सबको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि सारे ऑप्शंस करेक्ट पाए गए, ऐसे केस में उन लोगों को 4 मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों ही गलत है, उस केस में सारे कैंडिडेट्स को 4 मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं शिफ्ट्स। ये पेपर आपका 2 से 3 शिफ्ट में होगा। इसके अलावा फाइनल रेफरेंस, मान लीजिए कभी कभी कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया हुआ है और यहीं पे सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया गया है, तो जो फाइनल वर्जन है वो आपका इंग्लिश का माना जाएगा। 2 अलग अलग चीज़ें लिखी हैं दोनों लैंग्वेज में, लेकिन फाइनल किसको मानेंगे हम? इंग्लिश वाले को मानेंगे। एज लिमिट देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर हम CUET PG की बात करें, उसकी एलिजिबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं आपसे अभी, तो यहाँ पे एज लिमिट कोई भी नहीं है। किसी भी एज का इंसान CUET PG के लिए अपीयर हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है कि आप ना पास्ड हो, बैचलर डिग्री पास्ड हो, आपने बैचलर्स की हो, पहला तो ये है। या फिर अगर आप अपीयरिंग भी हैं तो भी आप एलिजिबल है, तो भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप BA इंग्लिश कर रहे थे और आप BA इंग्लिश के आखिरी साल में हैं, यानी कि आपने एग्जाम्स दे दिए हैं लेकिन आपका अभी रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट नहीं आया, आप आखिरी ईयर में हो, तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी आप अपीयर हो सकते हो इस एग्जाम के लिए। तो या तो आप पास हो या अपीयरिंग हो, दोनों केस में आप क्या हो? एलिजिबल हो। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ये CUET में अपीयर होने के लिए था, पेपर देने के लिए था। लेकिन आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। ऑलराइट, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये CUET एग्ज़ाम में अपीयर होने का है, लेकिन आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करिए, CUET की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ पे जब क्लिक करोगे तो आपको सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ देखने को मिल जाएंगी। जो यूनिवर्सिटी CUET PG
2025 के थ्रू एडमिशन्स देने वाली हैं पीजी कोर्सेज में अपने यहाँ, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ दिखेंगी। तो जो भी आपके मन की यूनिवर्सिटी है उसको आप क्लिक करिए, खुल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी खोली हुई है, जैसे मैंने क्लिक किया उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं MA अरेबिक में करना चाहती हूँ, तो उसके लिए देखिए उन्होंने बोला है कि आप टेस्ट पेपर कोड क्या सेलेक्ट करो, यही वाला करना। अगर आपने यही वाला टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट किया है तो ही हम एडमिशन देंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला एजुकेशनल एलिजिबिलिटी भी देखिए, इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, अगर इनमें से आप फुलफिल कर रहे हो तो ही मिलेगा। अगर आप CUET का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसने तो सिर्फ बैचलर्स बोला है, ठीक है, बैचलर्स बोला है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने और स्पेसिफिक बता दिया है आपको कि बैचलर्स भी, तो कौन सी वाली बैचलर्स। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें बहुत ध्यान से दो चीज़ें देखें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, क्या क्वेश्चन पेपर कोड आपको सेलेक्ट करना है, प्लस आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है। ये दोनों अगर आपकी फुलफिल हो रही है तभी आपको मिलेगा एडमिशन। ऑलराइट, ये देखिए आप एनेक्जर 1 देखोगे तो सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको ऐसे दिए हैं। इन कोर्स को ध्यान से देखिएगा और ऐसे मैच करिएगा अपनी यूनिवर्सिटी से जाकर कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सा कोड मांग रही है। उसी पेपर के लिए आप अप्लाई करिए और एग्ज़ाम दीजिए। और साथ में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि BA हो तो किस में हो, ठीक है, B.Ed है तो किस में हो, ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप अपीयर होइए। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। CUET PG 2025 का जो सिलेबस है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस खोल के भी दिखा देती हूँ। सारे सब्जेक्ट्स का उन्होंने प्रोवाइड किया है। जैसे आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिलेबस है, इसको क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन का खोलती हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए ये सिलेबस है मास्टर ऑफ एजुकेशन का, MEd का। सारे इन्होंने यूनिट्स दे रखी हैं। यूनिट 1 में क्या क्या आने वाला है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3, यूनिट 4, ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो जनरल पेपर है वो भी आपको यहाँ दिया गया। ये देखिए जनरल पेपर, ये देखिए जनरल पेपर, उसका भी आपको यहाँ पर सिलेबस क्या है, अवेलेबल है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ से सिलेबस देखकर आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं आपको प्रिपरेशन कराती हूँ एंड अपडेट्स देती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। एंड कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट करिएगा एंड जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके संग इसको शेयर करिए। एंड अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा विद स्नेहिल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।